तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दावाद होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। मैं शिवम आपके परिवार एसआर एकेडमी 100 पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान चुके हैं कि वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ क्योंकि जितना हम सीख रहे हैं उतना आपको सिखा भी रहे हैं। इसी प्रकार से हम प्रिपरेशन थोड़ी-थोड़ी करते चलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मित्रों, जो मेरा एसआर एकेडमी 100 है, एसआर एकेडमी 100 चैनल है, इसे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। तो जिससे कि और इसके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के नृत्य। भारत के नृत्य हम उसी के आगे नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। कुछ शेष हमारे रह गए थे नृत्य, जो कि अब नेक्स्ट चलेंगे, जिससे कि हमारा बच्चा था ओडिशा का। ओडिशा का नृत्य बचा है हमारा, ओडिशा का। ओडिशा में क्या है कि हमारा ओडिसी नृत्य हो जाएगा, हमारा ओडिसी नृत्य हो जाएगा, जो कि क्या है कि भगवान कृष्ण की, इसमें लिख लेंगे भगवान, अरे यार, इसमें लिख लेंगे भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार पर, विष्णु के अवतार की कथा बताई जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, उत्तराखंड का लिख लेते हैं। उत्तराखंड का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में कौन कौन सा होता है? छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य होता है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का नृत्य हो जाए। नेक्स्ट चलेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य ये अब आते हैं, कौन सा? पंजाब के। पंजाब के नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो जाता है भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्दा, भांगड़ा, गिद्दा, गिद्दा नृत्य, जो कि भांगड़ा नृत्य की क्या एक खास आदत होती है, ये हमेशा यानी कि मनुष्यों, यानी कि पुरुष लिख लेते हैं, पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। ये इसकी खास आदत है। और जो गिद्दा है ये महिलाओं द्वारा, बस ये अलग अलग खास आदत है। ये पुरुषों द्वारा और ये आपका महिलाओं द्वारा हो गया। अब हम चलते हैं सीधा कहां पर? बिहार में। बिहार के देख लेते हैं। बिहार में क्या है? विदेशिया, विदेशिया, और हमारा धोबिया, धोबिया, और हमारा जाट, जाटिन, जाट, जाटिन। ये हमारे नृत्य कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? विदेशिया में लिख लीजिए भोजपुरी भाषाई आधारित, भोजपुरी भाषा, भाषाई पर आधारित लिखिए, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषाई आधारित। ये हमारा नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के नृत्य देखते हैं। पश्चिम बंगाल में का छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य है। इसकी खास बात क्या है कि ये ज्यादातर उड़ीसा के क्षेत्र में मनाया जाता है, उड़ीसा के क्षेत्र में। और हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश चलते हैं, वहाँ के नृत्य, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नृत्य? देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हमारा हो जाएगा थाली नृत्य। कौन सा हो जाएगा? थाली नृत्य हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि थाली नृत्य की खास बात है त्योहार एवं शादियों में। क्या है? त्योहार
त्योहार एवं शादी पर, जब त्योहार होता है उसके पर्व पर, शादी होती है उसके पर्व पर। और इसकी क्या है कि पानी से भरा लोटा, पानी से भरा लोटा रखकर नृत्य करते हैं, रखकर नृत्य करते हैं। ये इसकी खास बात होती है कि पानी से भरा लोटा को रखकर हम नृत्य करते हैं। और क्या है कि जैसे कि एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा हमारा, उड़ीसा से सीधा ओडिसी नृत्य हो जाएगा। ओडिसी नृत्य की खास बात क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण और यानी कि विष्णु जी के अवतार की कथा बताई जाती है। उत्तराखंड का नृत्य जो छोलिया नृत्य है ये ज़्यादा इतना नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमारा जो कि पंजाब में है ये भांगड़ा गिद्धा, और जो कि भांगड़ा नृत्य होता है पुरुषों द्वारा स्पेशलिस्ट है ये, और जो गिद्धा नृत्य होता है ये हमारा महिलाओं द्वारा होता है। और आइए बिहार में चलते हैं। बिहार में बा से सीधा हम समझेंगे विदेशिया, ये है वी तो यहाँ भी लग जाएगा क्या वी, तो यहाँ से हम सीधा समझेंगे विदेशिया, धोबिया और जाट। जाट नृत्य ये क्या है कि विदेशिया जो है कि भोजपुरी भाषाई पर आधारित नृत्य है, इसमें भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य है जो कि उड़ीसा राज्य में ज्यादा मनाया जाता है। अब हम आते हिमाचल प्रदेश में। थाली नृत्य है जो कि त्योहार हो या शादी हो उसके मतलब शुभ अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। उसमें होता क्या है कि पानी से भरा लोटा सर पर रखकर हम नृत्य का मतलब आयोजन करते हैं। अब हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने थे, शास्त्रीय नृत्य हम आइए हम थोड़ा शास्त्रीय नृत्य की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य रह जाएंगे। तो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं। आइए भारत के शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए तो नंबर 1 लिखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसकी एक हम अभी आपको ट्रिक बताएंगे जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। और हमारा नंबर दूसरा आ जाएगा सत्रिया, सत्रिया जो कि हमारा सीधा सीधा असम का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हमारा सीधा यानी कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कथक, बहुत इम्पोर्टेंट है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी जो कि हमारा कहाँ होता है मणिपुर में, मणिपुर में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कथकली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कथकली, 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 ठीक है। कथकली, कथकली हमारा सीधा सीधा कहाँ का हो जाएगा केरल का हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीधा आते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये भी हमारा कहाँ का है केरल का है। और हमारा जो लास्ट है ओडिसी, ओडिसी ये हमारा कहाँ का है उड़ीसा का, ये हमारा उड़ीसा का नृत्य है। तो इसी प्रकार से हम सारे नृत्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए हमारा कौन सा है भरतनाट्यम, जो हमारा भरतनाट्यम है ये देखिए जिसमें हमारा ना आ जाए वो समझ लेना तमिलनाडु। देखिए यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, बस ना से हम समझेंगे तमिलनाडु। ये जो भरतनाट्यम है ये हमारा कहाँ का है तमिलनाडु का है। ये कौन सा है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा सत्रिय है ये आपको सीधा सीधा समझना पड़ेगा कहाँ पर असम का है। और कुचिपुड़ी से हम सीधा समझेंगे, कुचिपुड़ी से क्या हो रहा कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी आधी है हमें नहीं खानी, हम सीधा क्या समझेंगे कुचिपुड़ी आधी, आधी क्या है आंध्र प्रदेश हमें नहीं खानी, हम सीधा ऐसे समझ लेंगे।
और हमारा कत्थक है जो, कत्थक से सीधा उत्तर प्रदेश देखिए, जिसमें हमारे राज्य का नाम बड़ा हो उसमें डांस का नाम छोटा होएगा, और जो हमारा राज्य का नाम छोटा होगा उसमें डांस का नाम हमारा बड़ा होगा। इससे सीधा हम क्या समझेंगे, कत्थक में समझिए, और सीधा हमारा जो हमारा कथकली है, कत्थक में हमारे 3 शब्द हैं और कथकली में 4 हैं। तो यहाँ से सीधा समझेंगे, कत्थक हमारा छोटा डांस है तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया सीधा सीधा, ठीक है। और जो हमारे 4 शब्द हैं, 4 शब्द का मतलब है इसमें 3 शब्द यहाँ हो जाएगा छोटा शब्द, और ये हो जाएगा हमारा डांस हो जाएगा बड़ा। हम सीधा सीधा इससे समझेंगे, ठीक है। और मणिपुर का तो सीधा सीधा समझ लो, मणिपुर का सीधा सीधा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी जो है आपका। और कथकली का हो ही गया केरल। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम देखिएगा, जब यहाँ से हमने बड़ा नृत्य सीधा तमिलनाडु का रास मिल रहा है, यहाँ से हम सीधा ना से समझेंगे, ना से ना यानी कि तमिलनाडु। और मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का हो जाएगा, केरल का। और हमारा ओडिशा, ओडिशा तो एक राज्य है, राज्य सीधा समझेंगे उड़ीस, मतलब ओडिसी को उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये सेशन? उम्मीद रखते हैं कि बेहद अच्छा लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, और सदा आगे की ओर बढ़ते रहिए। जितना आप सीखिए, मैं मित्रों फिर से यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना आप सीखिए, किसी दूसरे को उतना सिखाइए। आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं महारत हासिल किए हूँ। आप कभी ये मत समझिए अपने आप को ज्यादा ज्ञानी, कभी मत समझना है, क्योंकि जितना आप सीख रहे हैं किसी और को भी सिखाइए, बहुत आनंद आने वाला है मित्रों। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने ज्ञान पर कभी भी अहम नहीं करना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से हमें यानी कि उम्मीद अपने आप पर नहीं रखनी चाहिए मित्रों। अपने यानी कि जैसा देश वैसा भेष के रूप में अपना यानी कि ज्ञानार्जन हमेशा करते रहना चाहिए उम्मीद फ्रेंड्सों। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आई होप हमारे इन शब्दों को आप अपने जहन में मतलब डालेंगे, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य हो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो। मित्रों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।